हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के ठीक पहले के कंसेप्ट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कुछ एंगल्स की नीड होती है, जैसे कि आप जानते हो कि ये रहा 0 डिग्री, 0 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री, 90 से और आगे बढ़ोगे क्या मिलेगा 180, 180 से और आगे आओगे 270, और 270 से पूरा वापस जाओगे तो जिसको आप 0 डिग्री बोल रहे थे अब 0 ना बोल के वो 360 कहलाएगा, राइट। अगर इन्हीं सारे एंगल्स को हम रेडियन में बोलें तो आप इसको 90 डिग्री बोलो या रेडियन में π/2 बोलो, 180 बोलो या आप इसको पाई बोलो, 270 बोलो या 3π/2 रेडियन बोलो, 360 बोलो या आप इसको पूरा का पूरा 2π रेडियन बोल दो। ठीक है, तो हमें यही सारे एंगल्स चाहिए। जैसे कॉस में हमको चाहिए 0, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। क्या कॉस में 0, 90 ना बोल के आप क्या बोल सकते हो π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये सारे एंगल्स चाहिए। सेम वे में साइन में भी हमको यही सारे एंगल्स चाहिए। ठीक है, तो एक ये सारे के सारे एंगल्स में आपको एक छोटी सी ट्रिक पे बता दूंगा, राइट। देखना ट्रिक क्या है बेटा। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप कहोगे सर 1,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। क्या आपने कुछ नोटिस किया कि अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो उसका वाई वाला पार्ट हमेशा 0 रहता है। सेम वे में अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,1, इसका 0,2, इसका 0,3। तो अगर आप वाई एक्सिस पे हो तो उसका एक्स वाला पार्ट 0 होगा, और अगर आप एक्स एक्सिस पे हो तो उसका वाई वाला पार्ट 0 होगा, राइट। इसको ध्यान देना, ठीक है। अब एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ होता नहीं है बट ट्रिक्स बस ट्रिक है ये। आप एक्स एक्सिस को cos x मान लो। क्या माना हमने एक्स एक्सिस को cos x मान लिया, राइट। अब अगर ये एक्स एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव होगी और इधर नेगेटिव होगी। आप मान लो यहाँ पे +1 होगी तो यहाँ पे क्या होगी -1। बस इतना ही समझो कि cos x यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे मतलब किस पे 0 पे और 2π पे +1। cos जो होगा 0 पे और 2π पे +1, और जबकि ठीक अपोजिट साइड cos पाई पे क्या हो जाएगा -1, cos पाई पे -1। इसी के साथ में आपने cos x को अगर x एक्सिस माना था तो x एक्सिस जो होती है y वाले पे, y एक्सिस पे, उसके y एक्सिस के ऊपर ये x वाला पार्ट 0 होता है। मतलब जब हम y एक्सिस की बात करेंगे तो cos x यहाँ पे 0 मिलेगा। कहाँ पे, ऊपर π/2 पे और यहाँ पे 3π/2 पे। π/2 पे आपको मिलेगा 0 और 3π/2 पे आपको मिलेगा 0। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सेम पैटर्न हम फॉलो करते हैं यहाँ पे। अगर हमने मान लिया 90 इस y एक्सिस को क्या मानना है sin x मानना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न, अगर इस sin x है और ये y एक्सिस है तो ऊपर पे आप इसको +1 मान लो और नीचे पे -1। तो ये sin x ऊपर +1 होगा, मतलब कहाँ पे π/2 पे +1 होगा, और नीचे 3π/2 पे ये हो जाएगा -1। बाकी जगहों पे क्या, तो आपने पढ़ा था कि x एक्सिस के ऊपर y वाला पार्ट 0 होता है, मतलब x एक्सिस के ऊपर ये sin x 0 होगा। कहाँ पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, और उस साइड 2π पे भी ये क्या होगा 0 होगा। और इसी के साथ sin 0 मतलब वही x एक्सिस पे क्या होगा, ये 0 होगा। दैट्स इट। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये ट्रिक। अच्छा, इसके अलावा आपके बुक के 2 फॉर्मूलेज हैं, वो आप एज इट इज याद कर लो। क्या था पहला, साइन ऑफ -x इज -sin x। अगर साइन -x आया है तो माइनस आगे आ जाता है, और अगर कॉज ऑफ -x है तो उसका माइनस हट जाता है और वो बन जाता है cos x। ये 2 फॉर्मूलेज हैं, आप इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। ओके बेटा, एक बार साइड ट्रिक अच्छे से रिवाइज कर लो और खुद से आप इसको कॉपी पे एक बार कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं।
अगर आपसे कहा गया साइन x 0 है तो क्या मतलब हुआ इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ साइन 0 कब होता है? आपको वैसे साइन x को हमने y एक्सिस माना था और y एक्सिस इस दो जगहों पे 0 होती है, मतलब कहाँ पे? पहली चीज साइन 0 पे 0 होता है, फिर साइन पाई पे भी 0 होता है, फिर साइन 2 पाई पे भी 0 होगा। सही बात है। क्या आप पैटर्न देख रहे हो? 0 पाई 0 आया, पाई 2 पाई, अब बताए अगला क्या आएगा? 2 पाई में पाई मतलब 180 और जोड़ोगे या पाई और जोड़ोगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई हो जाएगा। तो साइन 3 पाई भी 0, 3 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो साइन 4 पाई भी 0, और ऐसे ही साइन 5 पाई भी 0। ऐसे आप जितने भी पाई ले रहे हो सारे के सारे 0 होंगे। तो दोबारा अगर मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स साइन एक्स 0 आ रहा था, तो आप बता सकते हो एक्स की जगह आप क्या ले सकते हो? अब सर एक्स की जगह हम 0 पाए, इस 0 को हम 0 पाई बोल सकते हैं। 0 पाए या 1 पाए या 2 पाए या 3 पाए या 4 पाए, कुछ भी ले सकते हैं। मतलब क्या, आप इसको 0 पाए ले सकते हो, 1 पाए ले सकते हो, 2 पाए 3 पाए 4 पाए, कुछ भी ले सकते हो। या एक बार में लिखे आगे कोई भी इंटीजर लगा दो, इवन माइनस में भी चलेगा। आप आगे ना जाके बैक साइड भी आओगे तब भी -1 पाए -2 पाए -3 पाए, हर जगह आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर आपसे कहा गया साइन एक्स 0 है, इसका मतलब x की जगह कोई ना कोई पाए रहा होगा। अब चाहे कोई भी पाए हो, 1 पाए हो 2 पाए हो -1 पाए हो -2 पाए हो, कोई ना कोई पाए रहा होगा, तो हम उसकी जगह लिख देते हैं n पाए, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसका मतलब n की जगह कुछ भी रख दो और आगे पाए लगा दो बस। तो दैट इज साइन एक्स इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल्स टू n पाए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सेम वे में अगला टॉपिक आते हैं। आपसे अगर कहा गया कि cos x 0 है, तो आपको सर cos x को तो हमने x एक्सिस माना था, और cos x को अगर हमने x एक्सिस माना था तो 0 हुआ था एक π/2 पे और दूसरा 3π/2 पे। तो अगर मैंने आपसे कहा क्या मतलब cos π/2 0 होता है, वैसे ही cos 3π/2 0 होता है। अगर आप पैटर्न करोगे ना, पैटर्न मैच करो, ये π/2 यहाँ पे भी है, π/2 यहाँ पे भी है, ये 1π/2 है, ये 3π/2 है, अगला आएगा 5π/2, ऐसे ही आता है। ये π/2 फिर 3π/2 फिर अगला 5π/2, अगला 7π/2 और ऐसे ही आता रहेगा। cos 7π/2 ये सब 0 होते रहेंगे एंड सो ऑन। तो अगर मैंने आपसे कहा cos x 0 है, इसका मतलब x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। x कैन बी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, या एक तरह से देखो तो π/2 सबके पास है, π/2 के आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 3 5 7, ये तो ऑड नंबर्स है। और आपको पता है ऑड नंबर कैसे लिखे जाते हैं? 2n+1 करके। ऑड नंबर 2n+1 हमेशा ऑड नंबर देगा। n की जगह पे आप कोई भी इंटीजर लगा दो, n की जगह कोई भी इंटीजर लगा, मान लो 2 5 लगाया, 2 5 से 10, 10+1 11 ऑड नंबर है। 2 6 12, 12+1 13 ऑड नंबर है। 2 4 8, 8+1 9, 9 एक ऑड नंबर है, राइट? ओके, मतलब 2 इंटू कोई नंबर इवन होता है, और इवन में जैसे आप 1 प्लस करोगे ये हमेशा कंफर्म ऑड होता है। तो जब भी आपसे कहा जाए cos x 0 है, इसका मतलब x कोई ना कोई ऑड नंबर टाइम्स π/2 होगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो उसको। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन कहाँ कहाँ पे? यू नो दैट
देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये, उल्टा। जैसे क्लॉक चलती है ना क्लॉकवाइज, इसके ठीक उल्टा काउंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। इसके बाद आपको याद होगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती है, तो आप कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में। तो बाकी दो में क्या होता है, यहाँ पे एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट। तो किस में सेकेंड और थर्ड में, ये आपको पता है, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो। वैसे y की बात करें तो अगर हम y की बात करें तो y एक्सिस जो होती है वो पॉजिटिव रहती है सेकंड में और फर्स्ट में। तो y पॉजिटिव कहाँ रहती है, फर्स्ट और सेकंड में। बाकी नीचे क्या, वहाँ पे y वाला क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, मतलब थर्ड में और फोर्थ में ये नेगेटिव रहता है, ठीक है, इतना आपको पता ही है। अच्छा फिलहाल आपको याद होगा मैंने जो आपको ट्रिक दी है उसमें आप x एक्सिस को cos x मान रहे हो, तो इस हिसाब से cos x कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos x कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और बाकी में cos x क्या रहेगा, cos x मतलब y एक्सिस, और cos x इन दो में क्या रहेगा, नेगेटिव, ठीक। सेम वे में अगर मैं आपसे बोलूँ y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस बोलो, चाहे इसको आपने एक ट्रिक दी मैंने आपको, आपने उसको sin x माना, तो y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है। वैसे sin x को भी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में आप पॉजिटिव मान लो, और बाकी दोनों में क्या होगा फिर sin x के साथ में, ये नेगेटिव होगा। आई होप सो बड़े ईजिली आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सर बाकी का क्या, बेटा बाकी अपने आप निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ tan x क्या होता है, तो आपको कैसा, tan x इज sin x अपॉन cos x। तो ठीक है, आप एक काम करो, tan x को निकालने के लिए साइन को cos से डिवाइड कर लो, प्लस अपॉन प्लस इज प्लस, प्लस अपॉन माइनस इज प्लस माइनस माइनस, माइनस अपॉन माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस अपॉन प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम वे में अगर हम कोसेक की बात करें तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कोसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये प्लस है तो वन अपॉन प्लस, प्लस में कोई भी नंबर ले लो आप, वन भी पॉजिटिव नंबर, अपॉन में पॉजिटिव नंबर, तो ये भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो वन अपॉन प्लस इज प्लस, वन अपॉन प्लस इज प्लस, वन अपॉन नेगेटिव, और नीचे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, वन अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम ही रहता है, रटना नहीं है आपको। सेक एक्स क्या है, ये कॉस एक्स का रेसिप्रोकल, वन अपॉन प्लस प्लस, वन अपॉन माइनस माइनस, वन अपॉन माइनस माइनस, वन अपॉन प्लस प्लस, सेम ही रहता है। कॉट एक्स क्या है, टैन का रेसिप्रोकल, प्लस अपॉन प्लस प्लस, माइनस वन अपॉन माइनस माइनस, वन अपॉन प्लस प्लस ही रहेगा, और वन अपॉन माइनस ये माइनस ही रहेगा। आई होप सो आपको ये बड़ा ही ईजिली आ गया होगा, ठीक है, ओके। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, जिसमें हम डोमेन और रेंज बहुत डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप इसको अच्छे से नोट कर लो।